हेलो स्टूडेंट्स, हाय बच्चे लोग, हाय पायल, हाय विशेष, वेलकम टू आवर ट्यू एजुकेशन। आई एम बिल्किस ऑफ यू मैथ्स टीचर। सो स्टूडेंट्स, बच्चे लोग, आज हम कक्षा 9 की जो चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, उसका बेसिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, बेसिक कंसेप्ट हम अच्छे से क्लियर करेंगे इस वीडियो में। सो बिना देर करे कॉपी पेन उठा लो, एक साथ स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। ओके, चलिए। So students, at first in this chapter you have to familiar with few new words. Okay, so वो क्या है? Number 1 है coordinate plane, that means कार्तीय तल. Number 2 x axis, y axis, x अक्ष and y अक्ष. इसका और एक नेम से एब्सिसा, x एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं, y एक्सिस को ऑर्डिनेट, सिमिलरली भुज एंड कोटि. नंबर 3 ऑरिजिन, दैट मीन्स मूल बिंदु. नंबर 4 कोऑर्डिनेट, चतुर्थांश. एंड नंबर 5 कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स निर्देशांक. ओके स्टूडेंट्स, वो अब डिटेल्स में समझते हैं कि कौन सा क्या है. सो एट फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लेन. कोऑर्डिनेट प्लेन किस तरह से फॉर्म्ड होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस. कोऑर्डिनेट प्लेन किस तरह से फॉर्म होता है? दो परपेंडिकुलर लाइन, ये एक लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन से. परपेंडिकुलर लाइंस किसको कहते हैं? जिसमें एंगल 90 हो. सो ये एंगल 90 है. सो ये परपेंडिकुलर लाइन से. दो परपेंडिकुलर लाइन जब इंटरसेक्शन होता है उसका, सो वो एक कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म करता है. सो ये कोऑर्डिनेट प्लेन है. एंड इस कोऑर्डिनेट प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला स्लीपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द एक्स एक्सिस और एक्स अक्ष. एंड दिस वर्टिकल लाइन, दैट मीन्स दिस स्टैंडिंग लाइन, रिप्रेजेंट द वाई एक्सिस. ओके, एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का और एक क्या नेम है? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एंड हिंदी में भुज एंड कोटि. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट नाउ राइट हैंड साइड ऑफ दिस एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट है. सो इस पॉइंट का नाम है ऑरिजिन. ओके, ऑरिजिन, दैट मीन्स मूल बिंदु. सो इस पॉइंट में देखो ये राइट हैंड साइड है एंड ये लेफ्ट हैंड साइड है. So right hand side of this x axis is called positive x axis. So जितने भी पॉजिटिव वैल्यू है आपको इधर लिखना है. एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस x axis is called negative x axis. जितने भी नेगेटिव वैल्यू है वो आपको इधर लिखना है. सिमिलरली ऊपर है आपके पॉजिटिव y axis एंड नीचे नेगेटिव y axis. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स एनी प्लेन इनटू 4 पार्ट्स. ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये जो 2D प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन ये क्या है? 2D प्लेन है. सो ये 2D प्लेन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? देखो, एक यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ओके, सो फोर्थ पॉइंट पे आपका क्या था? कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स चतुर्थांश. तो ये आपके चतुर्थांश होगी. ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट. ओके, दैट मीन्स पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा एंड चौथा. ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट में क्या था? कोऑर्डिनेट, निर्देशांक. अब ये निर्देशांक क्या है? सपोज मान लो, अब ये सब मैं एक बार इरेज कर रही हूं. सपोज आपके पास, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग करती हूँ. 1 2 3 4 5, इस तरह से ये चलता जाएगा. ये 1 2 3 4. सपोज आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है एस. ओके, सो ये एस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा? सपोज ये आपका स्कूल है. सो स्कूल का लोकेशन क्या होगा? कोऑर्डिनेट प्लेन के थ्रू जब किसी पॉइंट का लोकेशन आप दोगे तो वो किस तरह से होता है? सो वो आपको इस तरह से बताना है कि वो एक्स एक्सिस की तरफ कितना दूरी गया, फिर वाई एक्सिस की तरफ कितना दूरी गया. सो एक ये जो पॉइंट है, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर लाइन. सो दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस की तरफ 3 किलोमीटर, सपोज ये किलोमीटर में. सो एक्स एक्सिस की तरफ 3 किलोमीटर गया एंड वाई एक्सिस की तरफ 2 किलोमीटर गया. सो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? दैट मीन्स निर्देशांक क्या होगा? 3,2. फर्स्ट में x का कोऑर्डिनेट एंड कॉमा लगा के y का कोऑर्डिनेट. सो ये एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? निर्देशांक क्या हो गया? 3,2.
सो आपको किसी भी अगर निर्देशांक आपको गिवन है कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट्स के, सपोज -5,6, सो उसको आप किस तरह से ये कोऑर्डिनेट प्लेन में पुट करोगे। सो -5 फर्स्ट वाला वैल्यू होता है आपके एक्स एक्सिस का एंड ये वाई एक्सिस का। सो -5 दैट मीन्स एक्स का वैल्यू नेगेटिव में है, तो ये तो नेगेटिव साइड होता है ना एक्स का, ये तो पॉजिटिव साइड है। सो दैट मीन्स नेगेटिव में आपको 1 2 3 4 5 यहाँ पर आना है, ये नेगेटिव वैल्यू। फिर y का वैल्यू पॉजिटिव में, तो y में 6 जाना है, 1 2 3 4, सपोज यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 6 होगा। सो यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ पे है, सो यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये पॉइंट है -5,6। ओके स्टूडेंट्स, या इसको आप इस तरह से, सपोज आपके पास ये लाइन को पहले आप अगर पूरा ये लाइन आप ड्रॉ कर लोगे, देखो जैसे आपके ग्राफ पेपर में होता है इस तरह से है, और इधर भी ये 1, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, सो ये -1 -2 -3 -4 एंड -5 सो ऑन। सो सपोज आपके पास एक पॉइंट है -5, -4, सो इसको आप कोऑर्डिनेट प्लेन में किस तरह से पुट करोगे, कोऑर्डिनेट प्लेन में -5 एक्स का वैल्यू -5, सो आपको नेगेटिव में आना है 1 2 3 4 5, सो ये पॉइंट आपका -5 है। उसके बाद -4 y का वैल्यू भी नेगेटिव में नीचे आना है, सो यहीं से आ जाओ, यहाँ से 1 2 3 4, सो ये जो है ये आपका है -5, -4। ठीक है, इस तरह से कोई भी कोऑर्डिनेट लोगे, निर्देशांक लोगे, आप इजीली यहाँ पे पुट करोगे। सो कोई भी सपोज 0,5, ये किस तरह से पुट करोगे, 0 दैट मीन्स x का कोऑर्डिनेट 0 है, 0 का मतलब क्या है, उसका 0, ये जो मूल बिंदु ऑरिजिन इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, ये 0 0 है ना, तभी तो यहाँ पे 1 होगा, इधर 1 होगा, सो ये 0 0 है। x का वैल्यू 0 मतलब x का वैल्यू यहाँ पे है, y का वैल्यू 5, सो y की तरफ 1 2 3 4 5, सो ये पॉइंट हो गया 0,5। सो इस तरह से किसी भी पॉइंट्स को आपको कोऑर्डिनेट प्लेन में आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके नाउ अब आपके पास पॉइंट्स गिवन है, सपोज आपके पास एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट है -5,3 एंड बी का कोऑर्डिनेट -5, -7। सो आपको अब बताना है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में है। एक पॉइंट है ना, यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, कौन से चतुर्थांश में है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। सो आपको ये देख के अब बताना है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में है। सो आप क्या करोगे, आप इसको पुट करोगे, x का वैल्यू -5 दैट मीन्स इधर 1 2 3 4 5, x के जो नेगेटिव वैल्यू है वो 5 यहाँ तक आ गया। उसके बाद y का वैल्यू 3, सो ऊपर की तरफ 1 2 3, सो ये वाला यहाँ पे हो जाएगा आपका -5,3, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है। सो इसके बाद आप क्या बताओगे कि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है या दूसरे चतुर्थांश में है, लेकिन आपको एक ट्रिक मैं सिखाती हूँ जो देख के ही आप बता दोगे कि ये कौन सी कोऑर्डिनेट में है। ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, अच्छे से बनाती हूँ, रुक जाओ, ये एंड ये। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स वैल्यू क्या होगा, ये तो एक्स एक्सिस है, ये तो वाई एक्सिस है, इसको हम एक्स डैश, इसको हम वाई डैश कहते हैं, जो नेगेटिव वाला। सो एक्स एक्सिस की तरफ ये जो भी पॉइंट लिखोगे वो किस में लिखोगे, प्लस में, वाई की तरफ जो भी पॉइंट लिखोगे प्लस में। सो अगर कोई भी निर्देशांक, कोई भी कोऑर्डिनेट प्लस में है, दोनों ही वैल्यू प्लस में है, तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। सेकंड में बोलो, आप बताओ, ये एक्स का वैल्यू नेगेटिव में, वाई का वैल्यू पॉजिटिव में, सो नेगेटिव पॉजिटिव दैट मीन -3 सपोज 5, सो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। उसी तरह थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, नेगेटिव, एक्स का वैल्यू नेगेटिव, वाई का वैल्यू भी नेगेटिव, यस
नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। सपोज ये कौन सी तो ये जो कोऑर्डिनेट है निर्देशांक है, देख के आप बता दोगे कि ये तो थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तीसरी चतुर्थांश में, बिकॉज दोनों ही वैल्यू नेगेटिव में है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसमें x का वैल्यू पॉजिटिव एंड y का वैल्यू नेगेटिव। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? एकदम इजी, आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। जब कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, उसका बेसिक समझ में आ जाएगा, सब आगे क्वेश्चन एकदम आप इजीली सॉल्व करोगे। ओके, सो बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फर्स्ट में आपका क्या है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। कोऑर्डिनेट प्लेन किस तरह से फॉर्म होता है, जो लाइंस जब इंटरसेक्शन, दो परपेंडिकुलर लाइन जब इंटरसेक्शन करेगा, सो वो आपका कोऑर्डिनेट फॉर्म होगा। उसमें से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस होगा एंड जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस है। इसका और एक नेम है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एंड हिंदी में भुज एंड कोटि। एंड आफ्टर दैट ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आपका मूल बिंदु, दैट मीन्स ऑरिजिन है। एंड ये जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस पार्ट को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। और हमने क्या सीखा कि किसी भी पॉइंट के निर्देशांक को या कोऑर्डिनेट को किस तरह से हम कोऑर्डिनेट प्लेन में पुट करते हैं वो हमने सीखा, या किसी भी पॉइंट्स आपको गिवन है वो कौन से कोऑर्डिनेट है वो आपको बताना है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है, सपोज ये है। सो आपको क्या बताना है, क्वेश्चन है इसका एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या है ये बताना है। हिंदी में इसका भुज एंड कोटि क्या है ये आपको बताना है। ओके, सो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।